ये पद शराब पीने के लिए कहा जा रहा है। और दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं कि बाइबल कहता है कि देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शराब पीना चाहिए। आपका सवाल है पहला तीमुथियुस की पत्री 5 अध्याय 23 पद में। इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। तो इस पद से सवाल ये है कि थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर, ये पद से लोगों को समस्या है। तो इस पद को कई सारे लोग गलत इस्तेमाल करके कहते हैं कि ये पद शराब पीने के लिए कहा जा रहा है। और दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं कि बाइबल कहता है कि देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शराब पीना चाहिए, और लोग इस पद का रेफरेंस लेकर के शराब पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं कहता। इस पद को समझने के लिए मैं आपको 4 बातें बताना चाहता हूँ। नंबर 1, इस पद को समझने के लिए नंबर 1 बात यह है, यहाँ पर पौलुस तीमुथि को क्यों कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर, कि इस पद में तीमुथि बीमार है। देखिए इसी पद में कह रहा है कि अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। तो ये सबसे पहला कारण ये है कि तीमुथि बीमार है, उनका पेट की कोई समस्या है और वो बार बार बीमार होता है। तो इसीलिए पौलुस तीमुथि को एक सलाह दे रहा है कि तू थोड़ा थोड़ा दाखरस काम में लाया कर। दूसरा कारण यह है, देखिए इसी पद में कहता है कि भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रह, पर अपने पेट और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। तो दूसरा यहाँ पर कारण इस पद में लिखा हुआ है कि जल ही का पीने वाला ना रह। आपको समझना पड़ेगा कि उन दिनों में, है ना, पहला शताब्दी के बात कह रहा हूँ, उन दिनों में जाहिर सी बात है कि जल जो है शुद्ध नहीं होते होंगे। आज हम लोग का ज़माना, हम लोग 21वीं सेंचुरी में आ गए हैं, इसलिए हम लोग का मिनरल वाटर और कैंट और कई सारे ऐसे मशीन्स हैं जिसके द्वारा हमें शुद्ध पानी मिल जाता है और हम बीमार नहीं होते। लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा जो सोर्स, पानी का जो सोर्स होता है वो कुआं होगा और नहरें होंगे, तालाब होंगे और नदी होंगे, यही सब थे। तो उस समय में पानी शुद्ध नहीं होता था। तो इसीलिए पौलुस तीमुथि को एडवाइस कर रहा है कि जल जो अशुद्ध है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि जल के जगह पर आप दाखरस पिया करें। इस बात को कह करके वो सलाह दे रहा है। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, ये दाखरस ही क्यों पीने के लिए बोल रहा है, दूसरा और कोई चीज़ क्यों नहीं। तो दाखरस इसलिए क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि उन दिनों में पैलेस्टाइन में सबसे ज़्यादा खेती अगर होती थी तो वह दाखरस की होती थी। 2 चीज़ें को, एक है जैतून का तेल और ये दाखरस, ये 2 जो वस्तु हैं, इन वस्तुओं को वे लोग सबसे ज़्यादा औषधि के रूप में, दवाई के रूप में ये लोग इस्तेमाल करते थे। ये जब मैं दाखरस कहता हूँ मतलब ये ओरिजिनल अंगूर का रस, ये जो है हार्ट पेशेंट वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो स्ट्रोक होते हैं हमारे जीवन में, अचानक पैरालाइज हो जाना, उन बीमार लोग के लिए भी दाखरस काफ़ी मददगार होता है। और उसके बाद फिर स्टोमक का कोई अगर पेन है, पेट की कोई अगर दर्द है, तो इसको भी ठीक करने के लिए दाखरस बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फिर उन दिनों में इजराइल लोग, यहूदी लोग क्या करते थे, जो किसी घाव हो जाता था तो उन लोग भी उस समय में दाखरस पीते थे। तो दाखरस का कई सारे इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये तीसरा कारण है। तो तीसरा कारण ये साफ साफ कह रहा है कि पौलुस तीमुथियुस को दाखरस क्यों लेने के लिए बोल रहा है, ये मतवालेपन के लिए नहीं, ये जस्ट एक मेडिसिन के रूप में। क्योंकि वो बीमार था, उसका पेट में कोई समस्या थी और वो बार बार बीमार हो रहा था, तो एक मेडिसिन के रूप में वो कह रहा है कि दाखरस लो, क्योंकि मेडिसिन, दाखरस जो है पेट की बीमारी के लिए फ़ायदेमंद होता है। और चौथा कारण ये है कि बाइबल एक दूसरे के पत्री का कभी भी विरोध नहीं करती। देखिए यही सेम पौलुस दूसरा पत्री में क्या कहता है। अगर आप लोग देखिएगा इफिसियों के पत्री 5 अध्याय का 18 पद में यहाँ पर कहता है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। देखिए यहाँ पर पौलुस कह रहा है क्या, दाखरस से मतवाला ना बनो, इससे लुचपन होता है। क्या हो सकता है कि यही सेम व्यक्ति एक जगह में कह रहा है कि दाखरस से मतवाला ना बनो और दूसरी जगह में वो
उत्साह करेगा कि दाखरस पीते रहो, कभी नहीं हो सकता। और देखिए गलातियों के पत्री 5 अध्याय में 19 पद से अगर आप 21 पद तक पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई सारे ऐसे काम जो शरीर के काम हैं जिसको करने के द्वारा अगर हम इसे करते हैं तो इस प्रकार के काम करने वाले कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश या वारिस नहीं होंगे। और इस लिस्ट में एक के जो काम है, शरीर का काम, लिखा हुआ है कि मतवालापन मतलब पियक्कड़पन, कह रहा कि डा मतवालापन, लीला कीड़ा और इसके जैसे और काम है, उनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। ये भी पत्री, गलातियों के पत्री पौलुस ही लिख रहा है। तो ये कभी नहीं हो सकता कि यही सेम व्यक्ति अपने पत्रियों में कह रहा कि पियक्कड़पन मत बनो, मतवालापन मत बनो, और दूसरे जगह में कहेगा कि आप मतवालेपन बनो। ये नहीं हो सकता। बाइबल एक दूसरे के पत्रियों के विरोध में कभी भी बातें नहीं कहती। तो पढ़े पहला थिमुती के 5:23 पद में, इस पद का अर्थ यही है कि पौलुस थिमुती को एक सलाह दे रहा है, क्योंकि थिमुती बीमार था और इसीलिए उसको बोला था कि पानी के जगह में आप दाखरस लीजिए, क्योंकि दाखरस उन दिनों में एक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो इसीलिए यहाँ पर पौलुस थिमुती को एडवाइस दे रहा है कि दाखरस लीजिए ताकि वो बीमार है और उस बीमारी से वो जल्दी ठीक हो पाए।